हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि शू फेंग को, सन ऑफ माग्मा को कैसे एक लेजेंडरी इंसान ने हराया था उसके बारे में मालूम पड़ता है, और आखिरी में हमने देखा था कि ये सारे बातें सुन के शू फेंग उस ऑक्शन से उस सन ऑफ माग्मा को खरीद लेता है और उधर से चला जाता है। तभी शू फेंग के उधर से जाने के बाद उधर एक आदमी आता है और ऑक्शनर को पूछने लग जाता है किसी ने क्या सन ऑफ माग्मा को खरीदा है। तभी हमें दिखाया जाता है उस आदमी को देख के ऑक्शन में आए हुए सारे लोग हैरान हो जाते और कहने लगते ये क्या लॉर्ड टाइकू है। तभी कोई और दूसरा बंदा कहने लग जाता है क्या मैं रियली में ही उनको इधर देख रहा हूँ, ये तो फोर्सी एकेडमी के एक पावरफुल कैरेक्टर है और ये तो 10 डिवाइन इंस्ट्रक्टर के लीडर लॉर्ड टाइकू है, और मैंने ये भी सुना है ये अपने एक हाथ से ही बाकी 9 डिवाइन इंस्ट्रक्टर को हरा सकते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है उधर जितने सारे लोग होते हैं वो सारे लॉर्ड टाइकू को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लॉर्ड टाइकू ऑक्शनर को फिर से कहने लगता है मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ उस चीज को क्या तुमने सेल कर दिया है। तभी वो ऑक्शनर लॉर्ड टाइकू की तरफ एक जर्नल को दिखा के कहने लगता है माय लॉर्ड उस चीज को ऑलरेडी मैंने बेच दिया है। तभी लॉर्ड टाइकू ऑक्शनर से उस जर्नल को लेके उस जर्नल को ओपन करके कहने लग जाता है जरा मैं भी देखूं मेरे सन ऑफ माग्मा को किसने 1000 हेवनली बी में खरीदा है। तभी वो ऑक्शनर लॉर्ड टाइकू को बताने लग जाता है आपके उस चीज को एक यंग मैन जिसका नाम शू फेंग है उसने खरीदा है और वो हमारे फोर्सी एकेडमी का डिसिबल भी नहीं है। तभी लॉर्ड टाइकू उस ऑक्शनर का बात सुन के हंसने लगते हैं और कहने लग जाते हैं इंटरेस्टिंग, देखने से लगता है शू फेंग मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी वो ऑक्शनर भी कहने लग जाता है आप सही कह रहे हैं माय लॉर्ड, और वो बच्चा शू फेंग बहुत ही स्पेशल है, वो दूसरे लोगों से अलग है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में एक खूबसूरत सा चांदनी रात दिखाया जाता है जिसके नीचे शू फेंग, चूरुई और सारे लोग बैठे हुए नजारे को एंजॉय कर रहे होते। तभी शू में शान की तरफ देख के कहने लग जाती है कि आज का ये शान तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसी तरीके से सारे लोग उधर बातें कर रहे होते। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है शुरुई शूमे को कहने लगती है लिटिल में तुम वाइन को हैंडल नहीं कर सकती हो इसलिए तुम वाइन को ज्यादा नहीं पीना, अगर तुम ज्यादा पी लोगी तो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है और तुम ही बहुत ही बुरा फील करोगी। तभी शूमे शुरुई को कहने लगती है सिस्टर क्या आप मुझे कह रही है क्या आप वाइन पीने नहीं वाली है और क्या आप मुझसे ज़्यादा हैंडल कर सकती है, मगर मैंने कभी भी तो आपको वाइन पीते हुए नहीं देखा है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उन दोनों को कहने लग जाता है तुम दोनों आज बहुत ही कम वाइन पियोगी क्योंकि मैंने तुम लोगों को कभी भी ऐसे वाइन पीते हुए नहीं देखा है, मगर तुम लोगों को आज क्या हो गया है तुम दोनों वाइन पीने की बात कर रहे हो इधर। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग के ये सारे बात सुन के शुरुई और शूमे शू फेंग से थोड़ा नाराज हो जाती है और मुंह फुला लेती है। तभी दिखाया जाता है सीनियर यूहे सारे लोगों को बताने लग जाते हैं थोड़ा वाइन पीने में कुछ नहीं जाता है क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है और इस दिन को एनुअल मून फेस्टिवल इधर सेलिब्रेट किया जाएगा, और तुम लोगों ने नोटिस किया ही होगा आज का सन बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही राउंड, साथ ही साथ वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी सीनियर के ये सारे बातें सुनकर शुरू ही सीनियर को कहने लगती है कि ये मून फेस्टिवल क्या है। तभी शूमे भी कहने लगती है सीनियर सही कह रहे हैं आज का सन तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये बहुत ही ब्राइट है। तभी सीनियर सारे लोगों को कहने लगता है हर साल ये फिनोमिना एक बार ही होता है और इसके बारे में बहुत सारे बातें बताए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंशिएंट समय में सिर्फ सूरज ही एग्जिस्ट करता था, इधर कोई भी चांद नहीं था और उस समय दिन में सूरज चारों तरफ रोशनी फैलाता था, मगर जब रात होती थी तब इंसान अपने हाथों की उंगलियों को भी नहीं देख पाता था, और उस समय उस जगह में 2 लवर रहते थे और वो दोनों ही कल्टीवेटर थे और वो लोग बहुत ही छोटे समय से ही फ्रेंड्स थे।
और उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग था और उनमें से जो मेल कल्टीवेटर था वो बहुत ही जीनियस था, मगर वो फीमेल कल्टीवेटर एवरेज टैलेंट वाली थी। जब मगर उन लोगों को पता चला कि फीमेल कल्टीवेटर का लाइफ खत्म होने वाला है, जिसको देख के वो मेल कल्टीवेटर उस फीमेल कल्टीवेटर को बचाने के लिए कुछ मेथड ढूंढने लगा और फाइनली उस मेल कल्टीवेटर को एक मेथड मिला जिसकी मदद से वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो उस फीमेल कल्टीवेटर के जिंदगी को बढ़ा सकता है। और इसकी वजह से वो मेल कल्टीवेटर सर्कुलेशन में चला जाता है अपने पावर को बढ़ाने के लिए, और इस चीज की वजह से उस मेल कल्टीवेटर का पावर इतना बढ़ जाता है कि वो वॉल को भी कंट्रोल कर सकता है। मगर जब वो उस सर्कुलेशन से बाहर आता है वो देखता है कि उसका लवर और इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तब उसे याद आता है अपनी लवर की बातें जो वो पहले कहती थी, और वो कहती थी रात को भी एक चांद चाहिए जिसकी मदद से मैं तुम्हें देख पाऊंगी। और ये सारे बातों को याद करके वो कल्टीवेटर बहुत ही दुखी होता है और अपने सारे पावर को लगा के अपने ही बॉडी को जलाने लग जाता है और अपने चारों ओर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और अपने लवर के नाम पे मर जाता है और एक ऑब्जेक्ट बना देता है जिसको वो मून नाम देता है अपनी लवर के नाम पर। और ये कहा जाता है आज के ही दिन ये सारी बातें हुई थी और उन लोगों के याद में ये मून फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिधर लोग अपने क्लोज वन के साथ आज सेलिब्रेट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग उधर से चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। तभी दिखाया जाता है शूफेंग भी अपने कमरे में चला जाता है, जिधर शूफेंग देखता है कि शूफेंग के कमरे में शूमे होती है। तभी शूमे को अपने कमरे में देख के शूफेंग पूछने लगता है, लिटिल में तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? तभी शूमे भी कहने लगती है शूफेंग को, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और आपको क्या लगता है शूफेंग और सुरुई के बीच आज क्या होगा? कमेंट कीजिए इसके बारे में। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए। थैंक यू।